के पिताजी आदरणीय श्री भूरा सिंह जी पुनिया, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस फाइनल मुकाबले को एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शक साथियों का कबड्डी हरियाणा.com चैनल पर। एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा आयोजित 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आपके बीच में पवन सहरावत और महाराष्ट्र के 1 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी इस टॉस की भूमिका को अदा करते हुए शंकर भीमराज कैप्टन की भूमिका अदा करते हुए, और कोर्ट चेंज किया जा रहा है। टॉस जीतने वाली टीम ने कोर्ट का चुनाव किया। रेलवे की टीम सितारा खिलाड़ियों से सुसज्जित, दूसरी तरफ महाराष्ट्र इस प्रतियोगिता में बहुत बड़ा उलटफेर किया। मेजबान हरियाणा की जो मजबूत टीम थी उसको धराशाही किया और एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा द्वारा आयोजित 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। बहुत बड़ा फाइनल मुकाबला, बहुत कांटे का मुकाबला। क्या महाराष्ट्र हरियाणा की तरह रेलवे को भी धराशाही कर पाएगा? क्या फिर रेलवे सेमीफाइनल मुकाबले की तरह इस मुकाबले को एक तरफा करने में कामयाब होगी? ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल मुकाबला चलता हुआ खिलाड़ियों को चेक किया जा रहा है। असलम ईमानदार बिल्कुल मिड लाइन के पास खड़े हुए हैं और ये पहली रेड फाइनल मुकाबले की। हरियाणा कबड्डी.com के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन, लाइव करें, सब्सक्राइब करें। और पहली ही रेड में असलम ईमानदार को आईना दिखा दिया है रेलवे की टीम ने कि भाई ये रेलवे की मजबूत टीम है, इसको कम आंकना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और पहली ही रेड में शानदार डाइव लगाई गई। नितिन रावल और विकास खंडोला के द्वारा पूरा सहयोग किया। रविंद्र पहल बिंदे के द्वारा। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। पवन सहरावत, हाई फ्लायर पवन सहरावत और मेरे साथी कमेंटेटर संदीप जी। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। श्री जनार्दन सिंह गहलोत जी को याद करते हुए इस फाइनल मुकाबले में उनके बेटे तेजस्वी सिंह गहलोत ने इस मुकाबले की शुरुआत करवाई। और अभी रेड पे हैं आकाश संतोष जर्सी नंबर 4 के, जिन्होंने फाइनल तक पहुंचाने का काम किया है। देखते हैं किस प्रकार से फाइनल में मैच आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र वर्सेस रेलवे ये फाइनल मुकाबला। अब रेलवे की तरफ से पवन सहरावत, बहुत ही शानदार रेडर प्रो कबड्डी और हिंदुस्तान की तरफ से ये रेड बेस्ट रेडर आज तक के कहलाते हैं। देखते हैं किस प्रकार से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते हुए पिछली रेड में भी 1-2 अंक लेने का काम किया था और अब की बार भी रनिंग हैंड टच 1 अंक लेने का कामयाब रहे श्री पवन सहरावत जी। जी सर। और फिर चले 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आकाश संतोष। जी हाँ, आकाश संतोष वो खिलाड़ी है, मिस्टर संदीप, वो खिलाड़ी है आकाश संतोष जिसने हरियाणा की कमर तोड़ के रख दी थी। हरियाणा पूरी रणनीति असलम ईमानदार के साथ बना करके आए थे, लेकिन आकाश संतोष ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस बार दावा किया है और रोहित गुलिया ने स्वीकार किया। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन स्पोर्ट्स, और उसी का यहाँ पर उदाहरण देते हुए रोहित गुलिया ने स्वीकार किया कि मुझे टच है। और फिलहाल स्कोर है 4-2, 4-1 का स्कोर है इंडियन रेलवे के पक्ष में अभी तक का जो स्कोर है। और पवन सहरावत आए और पवन सहरावत गए। अब जर्सी नंबर 3 में असलम मुस्तफ़ा ईमानदार एक बार फिर हरियाणा के लिए ये बहुत ही हरियाणा की टीम के विपक्ष में बहुत ही अच्छा खेले थे। अब देखते हैं रेलवे को किस प्रकार से गच्चा देने का प्रयास करेंगे। ये चमचमाती ट्रॉफी लेने के हकदार बनने के प्रयास करेंगे, लेकिन ये है, देखते हैं किस प्रकार से पॉइंट शुरू परवेश भैंसवाल और सुनील की जोड़ी को आउट किया। परवेश भैंसवाल और सुनील दोनों को आउट किया, एक ही गांव के दोनों कवर, लेकिन कामयाब रहे रेडर असलम मुस्तफ़ा। बहुत ही शानदार। एक बार फिर विकास कंडोला, डोज के धनी विकास कंडोला, छोटे नाटे कद के जरूर हैं लेकिन खेल में बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत आला दर्जे के खिलाड़ी। देखते हैं किस प्रकार से डोज देके अपनी टीम के लिए रिवाइव करवा पाते हैं अपने खिलाड़ी को।
या एम्प्टी रेड करने का प्रयास, और एक बार फिर असलम आकाश संतोष जी। हाँ, आकाश संतोष के ऊपर दाव खेला है इस बार महाराष्ट्र की टीम। ये चाहती है कि असलम ईमानदार कोर्ट में जब तक मौजूद हैं तब तक उम्मीदें बरकरार हैं महाराष्ट्र की, और शुरुआती लम्हों में मुकाबला 3-5 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे। और आज संदीप खासा प्रभावित किया है महाराष्ट्र की टीम ने इससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेमीफाइनल मुकाबले की बात हो या क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात हो, बिल्कुल दोनों मुकाबले जीत करके इस 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष प्रतियोगिता में फाइनल में जगह बनाना महाराष्ट्र के लिए अपने आप में गौरव के क्षण है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक जो लेके हैं शानदार, एक का इशारा डैश कर दिए गए पवन सहरावत, लेकिन इस बीच सेल्फ आउट भी हो गए। नियंत्रण नहीं रख पाए डिफेंडर और ग्राउंड से बाहर चले गए जी। रेडर के साथ डिफेंडर भी बाहर चले गए और एक पॉइंट। और कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें एक साथ दोनों टीमों को समान पॉइंट मिल जाते हैं। असलम ईमानदार, एक बार फिर असलम ईमानदार बहुत ही बढ़िया रेडर है, और एक तरफ युवाओं का जोश और एक तरफ रेलवे, अनुभवी रेलवे। देखते हैं महाराष्ट्र के युवा किस प्रकार से अपनी टीम को इस चमचमाती ट्रॉफी को अपने कंधे पर उठाने का प्रयास में ज़बरदस्त जान झोंकते हुए। देखते हैं विकास कंडोला एक बार फिर, बार बार विकास कंडोला अपनी टीम के लिए यहाँ तक का सफ़र जो तय किया है, विकास कंडोला की अहम भूमिका रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के दोनों रेडर, चाहे आकाश संतोष हो चाहे असलम मुस्तफ़ा हो, दोनों ने बहुत ही शानदार, और उनके डिफेंडर ने भी शानदार खेल दिखाया और यहाँ तक पहुँचे हैं। अब की बार देखते हैं आकाश संतोष 4 नंबर की जर्सी में आकाश संतोष। कबड्डी हरियाणा.com के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई अपडेट आपको दी जा सके। और पहला लाइव लेकर के आए संदीप न्योली जी, उनको बधाई देता हूं। और ये है रविंदर पहल बिंदा, कमाल कर दिया है बिंदे ने, और खाता खोला अपना। व्यक्तिगत अंक मिलेगा रेलवे की टीम को अब 7-4 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे। लेकिन असलम मुस्तफ़ा ईमानदार अभी महाराष्ट्र के कोर्ट में है। जी नहीं, विकास खंडोला हल्के शरीर के हल्के ज़रूर हैं, लेकिन जर्सी नंबर बहुत फुर्ती वाले खिलाड़ियों की सूची में शुमार। जर्सी नंबर 6 के अकरम खान ने ट्राई की थी, लेकिन विकास खंडोला बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को सेव करते हुए अंक लेने में कामयाब। एक बार फिर असलम मुस्तफ़ा ईमानदार प्रो कबड्डी में अपने जलवे दिखाए, और अभी सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित कर लिया है। ज़रूर अवश्य ये लगता है कि कैंप का हिस्सा होंगे। बहुत ही शानदार डोज और स्पीड का खेल दिखाते हुए, बिल्कुल भी घबराहट नहीं है रेलवे की तरफ। रेलवे के खिलाफ खेलते हुए इनको बिल्कुल भी घबराहट का वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी रेड के ऊपर विकास खंडोला, बार बार विकास खंडोला को कैप्टन मौका दे रहे हैं। विकास खंडोला दूसरी तरफ सुपर टैकल ऑन है महाराष्ट्र की तरफ से। जब सुपर टैकल में विकास खंडोला को भेजा जाता है, अपने डोज का प्रयोग करते हैं। बहुत ही शानदार अनुभवी प्लेयर हो चुके हैं विकास खंडोला, बहुत लंबा अनुभव उनका है, और शानदार वापसी अपनी टीम के लिए। और अब 1 नंबर की जर्सी शंकर भीमराज, जो टीम के कैप्टन भी है, महाराष्ट्र की तरफ से रेड लगाते हुए। और इस रेड को केवल वैलिड करने के लिए, औपचारिकता पूरी करने के लिए निश्चित तौर पर वो आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डू और डाई रेड पर दोनों टीमें खेलने का रिस्क उठाना चाहती है। ऊपर सुपर टैकल ऑन है और अब रेड पर है पवन सहरावत, हाई फ्लायर पवन सहरावत। लगातार 3 सीजन में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग प्रो कबड्डी लीग में टॉप स्कोरर रहने का गौरव हासिल हुआ है पवन सहरावत को। और इस बार शायद टो टच कर दिया, दावा किया है, और 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी को जुए नहीं रेंग रही, और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे टच है। और असलम ईमानदार, एक बार फिर असलम मुस्तफ़ा ईमानदार, time and again he raids for his team and he collected more and more time and his team reached and played in semi-final. He will try for the best.
try for the bonus. Let's see what happened. What will be decision of the official for the bonus? Let's see. Jersey number 3, but official, yes, bonus given to Aslam Imandar, point to महाराष्ट्र. अब सुपर टैकल ऑन. देखते हैं विकास कंडोला किस प्रकार से अपने डोज का प्रयोग करते हैं. बहुत ही स्पीड के खिलाड़ी हैं. कबड्डी कबड्डी कबड्डी, लेकिन अब की बार लगभग दबोच लिए गए और पॉइंट मिले 2 महाराष्ट्र को. सुपर टैकल ऑन था. 2 नंबर अपने एक खिलाड़ी को सर्वाइव किया. ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन. टाइम आउट लिया गया है. टाइम आउट के दौरान टीम कोच की आवाज सुनते हैं. रेडर तुम्हाला लावता येत नाही, अँगल भेटत नाही ना. रेड तोडा ना रेडरची. असलम एक 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 सिंगल सिंगल. व्हेरी गुड. मधली बैठी मार, तुला भेटतो मधल्या बैठीला. अरे डॉज दे ना रेडला. विसरले तुम्ही. शाबाश शाबाश. 3 रेड कर लो, 2 पेटा गुंडरा. और अब रेड पर है असलम ईमानदार. महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र के मेन रेडर की भूमिका अदा करते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में लगातार अंक अर्जित करते हुए. रेलवे के अंक हैं 8-7 इन फेवर ऑफ. बोनस लेने की मांग की है लेकिन बोनस नहीं दिया गया, केवल 1 अंक. अब दोनों टीमों का स्कोर 8 बराबर. और रेड पर हैं 17 नंबर की जर्सी में, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पवन सहरावत. पवन सहरावत का शिकार अगर यहाँ पर कर लिया तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र दबदबा कायम कर रख सकती है, बना सकती है. लेकिन पवन जैसे खिलाड़ी को आसान नहीं है टैकल करना. लेकिन इस बार पवन ने भी गनीमत समझी, सुरक्षित अपने कोर्ट में लौटे. और फिर असलम ईमानदार. पिछली रेड में कामयाबी ज़रूर मिली थी और इस बार फिर 5 के डिफेंस में बोनस ऑफ है. फाइनल मुकाबला. कबड्डी हरियाणा.com के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द नई वीडियो के बारे में अवगत कराया जाए, किसी नई प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराया जाए. फिलहाल सुरक्षित अपने कोर्ट में जाना मुनासिब समझा. साथी कमेंटेटर मिस्टर संदीप जी. पवन सहरावत एक बार फिर अपनी टीम के लिए 4 के डिफेंस में अंक लेने का प्रयास करेंगे. पवन सहरावत बहुत ही ज़बरदस्त रेडर हैं जिन्होंने प्रो कबड्डी में भी अपने आप को प्रूव किया है. और चाहे नेशनल कबड्डी हो, चाहे नेशनल गेम हो, चाहे नेशनल चैम्पियनशिप हो, तमाम टूर्नामेंटों में, चाहे सेफ गेम हो, देखते हैं किस प्रकार से. लेकिन अब की बार पवन सहरावत को रोक लिया गया है. बहुत ही शानदार डिफेंस पूरा टूट पड़ा और 9-9 का स्कोर. अभी बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ पवन सहरावत को होल्ड करने में कामयाब रही है महाराष्ट्र की टीम. बिल्कुल भी घबराहट नहीं है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के ऊपर. अनुभव से बिल्कुल घबराते नहीं क्योंकि युवा जोश है. अब जर्सी नंबर 4 में आकाश संतोष महाराष्ट्र के अंदर तक जाके प्रयास किया है, टच करने का प्रयास, लेकिन नितिन रावल ने अपने आप को सेव किया. बहुत ही अच्छा सेव. दूसरे कॉर्नर पे सुनील भैंसवाल और प्रवेश भैंसवाल. लेकिन एक बार फिर जर्सी नंबर 7 में रोहित गुलिया ने भी प्रो कबड्डी में अपने आप को प्रूव किया. लेकिन रोहित गुलिया देखते हैं किस प्रकार से रेड को आगे बढ़ाते हैं. हो सकता है अगली रेड 3rd रेड और डिसाइडिंग रेड, जिस प्रकार से ऑफिशियल का इशारा. मेरे साथी कमेंटेटर डॉक्टर अजय. जी आपने सही कहा संदीप जी. ये डू और डाई रेड है और 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं. और संदीप, अक्सर देखा गया है 4 खिलाड़ियों में अंक लेना रेडर के लिए टेढ़ी खीर माना जाता है. लेकिन असलम ईमानदार है. हो डोज दिया. नितिन रावल उतावले हो गए थे, एडवांस टैकल करने का प्रयास किया था. ओहो, बिल्कुल सफाई के साथ टो टच किया. और पहली बार इस मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम बढ़त बनाती हुई 10-9. यदि ये ऑल आउट लगा देती है महाराष्ट्र तो निश्चित तौर पर संदीप, आप क्या कहेंगे, क्या महाराष्ट्र उसी पिछले मुकाबले की पुनरावृत्ति करने जा रही है? बिल्कुल कर सकती है. देखो किस प्रकार से शानदार डैश किया है. ये उसका नतीजा और नज़रिया अपना शो कर दिया है. लेकिन इस बीच बोनस जरूर मिला, 1-1 अंक दोनों को. लेकिन रेडर को आउट करने में कामयाब महाराष्ट्र. नया जोश, अनुभव पे भारी. अब ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ इंडियन रेलवे पे. संतोष एक बार फिर
लंबी हाइट के खिलाड़ी हैं। और फिर टो टच करने का प्रयास। और जरूरत नहीं थी अंदर जाने की, और सुपर टैकल के साथ में इंडियन रेलवे ने बढ़त बना ली है। ये जरा सी चूक इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाएगी और जरा सी समझदारी खिताब के नज़दीक लेकर के जाएगी। विकास खंडोला बोनस का प्रयास किया 8 नंबर की जर्सी में, कोशिश प्रयास करते हुए। मजबूत डिफेंस महाराष्ट्र का, क्या इस बार पॉइंट मिल गया है? नहीं, बोनस लेकर के लौटे। एक बार फिर असलम मुस्तफ़ा एक बार फिर अपनी टीम के लिए बहुत ही जान झोंक दी है पूरी टूर्नामेंट में। असलम मुस्तफ़ा और आकाश संतोष ने अपने हुनर का पूरा जलवा दिखाया है और सभी का ध्यान आकर्षित किया, तमाम खेल प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है, चाहे वो यहाँ पे खचाखच भरे हुए स्टेडियम में हो, चाहे ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भाई संदीप नौली का कबड्डी हरियाणा यूट्यूब चैनल पे देख रहे तमाम दर्शकों का इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, ताकि आप जैसे अन्य जो खेल प्रेमियों तक ये मुकाबला पहुंच सके। ऑनलाइन ये लाइव चल रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, भाई संदीप नौली इसका चलन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रसारण दिखाया जा रहा है। इस बीच विकास खंडोला एक बार फिर अपनी टीम के लिए पिछली बार बोनस अंक हासिल करने में कामयाब रहे थे। अभी इंडियन रेलवे 13 और महाराष्ट्र 11 के स्कोर से बराबर का मुकाबला, अंतिम एक्शन तक कांटे का मुकाबला चलने की संभावना। जर्सी नंबर 1 के शंकर भीमराज अपनी औपचारिकता पूरी करने के लिए आए हुए हैं। शंकर भीमराज रेडर नहीं है, बहुत अच्छे डिफेंडर जरूर हैं, लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका में अपनी टीम के लिए रेड करने के लिए आए। एक बार फिर विकास खंडोला लगातार एकमात्र रेडर है जो अपनी टीम के लिए ग्राउंड में बने हुए हैं। सुपर टैकल ऑन है रेलवे के लिए। जी मकड़ोली जी। और डू और डाई रेड, असलम ईमानदार रेड पर है। बहुत मज़ा आने वाला है इस रेड में, क्योंकि यदि टैकल कर लिए गए तो 2 पॉइंट मिलेंगे रेलवे की टीम को, और पॉइंट लेकर के गए तो संदीप मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी रेलवे के लिए। ऑल आउट के खतरे के काले बादल मंडराते हुए असलम ईमानदार, बॉडी का संतुलन जरूर खोया था, लेकिन ये है सुनील भैंसवाल, अंक लेने में कामयाब रहे और सुपर टैकल 1 शिकार 2 उपहार, 15-11 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे। ये भी डू और डाई रेड है। कन्फ्यूजेशन होता हुआ ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। मंत्रणा करते हुए ऑफिशियल आपस में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमारे अजय जी। होता है कई बार ऐसा चलते हुए मैच में। टेक्निकल ऑफिशियल ने बताया कि ये डू और डाई रेड शायद नहीं है। जी रेडर बिल्कुल सही था, डू और डाई नहीं है, सेकंड रेड है। डू और डाई रेड का इशारा एक बार फिर किया गया है। और इस बार बोनस ऑफ है। ये है विकास खंडोला, डोज के खिलाड़ी, डोज का बादशाह भी कहा जाता है इस खिलाड़ी को। हल्के वजन का बहुत बेहतरीन फुर्तीला खिलाड़ी है और कबड्डी नेशनल स्टाइल में हो शंकर भीमराज जो टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने अपने चयन को सही सार्थक साबित करते हुए विकास खंडोला को हिलने का मौका भी नहीं दिया और रिवाइवल मिला है 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आकाश संतोष को। आकाश संतोष अच्छी लंबी हाइट के खिलाड़ी हैं। 3 का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन है। लेफ्ट राइट कॉर्नर पर रविंद्र पहल और बिंदा, लेफ्ट कॉर्नर पर नितिन रावल और उनका साथ देते हुए सहयोग करते हुए सुनील भैंसवाल। जी अब नितिन रावल रेड पे, लेकिन नितिन रावल जल्दी से वापस आएंगे। अगली रेड है एक बार फिर भीमराज, शंकर भीमराज के द्वारा कैप्टन ऑफ द टीम महाराष्ट्र शंकर भीमराज अपनी टीम को लगभग अपने रेड को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। 30 सेकंड का पूरा समय लेंगे क्योंकि कांटे का मुकाबला चल रहा है। 15-12 से अभी भी रेलवे आगे बनी हुई है। रेलवे के लिए सुपर टैकल ऑन है। अगला पॉइंट सुनील एक बार रेड पे, सुनील भैंसवाल
कवर की भूमिका में रहते हैं। सुनील बेसवाल अपनी रेड पूरी की, लेकिन टाइम जरूर अब की बार देखते हैं। एक बार आकाश संतोष रेड करने के लिए सुपर टैकल ऑन है। रविंदर राइट कॉर्नर मौजूद, लेफ्ट कॉर्नर नितिन रावल मौजूद और डिफेंडर मौजूद। बहुत ही शानदार, देखते हैं किस प्रकार से, लेकिन एक अंक लेने में कामयाब। राइट कॉर्नर ने आगे बढ़ के पकड़ने का प्रयास अवश्य किया था, लेकिन बहुत ही चतुर चालाक रेडर आकाश संतोष और अंक अर्जित किया। कांटे का मुकाबला अभी भी बहुत ही जबरदस्त, दांतों तले उंगली दबा देने वाला मुकाबला होगा नितिन रावल अपनी टीम के लिए। देखते हैं किस प्रकार से टीम को आगे बढ़ाते हैं। बोनस अंक इस बीच नितिन रहने में कामयाब। सुनील भैंसवाल और नितिन रावल सुपर टैकल ऑन रेलवे के लिए। और असलम मुस्तफ़ा बहुत ही शानदार जानदार कबड्डी के प्लेयर, जानदार रेडर महाराष्ट्र के लिए, ट्रॉफी के लिए और इस टूर्नामेंट के ओहो, लेकिन खुद ही अपना बैलेंस गिरा बैठे और 2 अंक इस बीच हासिल करने में कामयाब इंडियन रेलवे। शाबाशी देते हुए कैप्टन पवन सहरावत सुनील को, लेकिन वार्निंग अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार से आपने देखा है, वार्निंग बिल्कुल ऑफिशियल का बिल्कुल सही फैसला, पहली दृष्टि सही कहा आपने, खुले हाथ का प्रयोग वैलिड नहीं है। वार्निंग दी गई है, इसके बाद भी यदि इस प्रकार की कोशिश या हरकत करते हुए पाए गए तो निश्चित तौर पर टेक्निकल पॉइंट दिया जा सकता है और खिलाड़ी को बाहर भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल रेड पर है हाई फ्लायर पवन सहरावत। बोनस का अटेम्प्ट किया और लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बोनस लाइन टच करने से बोनस वैलिड नहीं होगा, एक पैर उसी समय हवा में होना आवश्यक है। और रेड पर है अंक आकाश संतोष। पिछली बार डू और डाई रेड में कामयाब जरूर रहे थे, क्या इस बार उसी रेड की पूर्णावर्ती करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ सुनील, एक तरफ नितिन और पवन ने गजब, लगातार 5वां सुपर टैकल रेलवे की तरफ से देखने को मिला है। 20-13 मध्यांतर इस मुकाबले का, और मध्यांतर की कहानी इस प्रकार है। 20 अंक अर्जित किए हैं इंडियन रेलवे ने और उसके मुकाबले 13 अंकों से संतोष करना पड़ा महाराष्ट्र की टीम को। 20-13 7 पॉइंट की बढ़त रेलवे के पास में, लेकिन इस बढ़त को सुरक्षित बढ़त नहीं कहा जा सकता क्योंकि महाराष्ट्र ऑल आउट लगाने में कामयाब नहीं हुई है। यदि महाराष्ट्र ऑल आउट लगा देती तो कहानी बदल सकती थी मुकाबले की, लेकिन लगातार 5 सुपर टैकल किए हैं रेलवे की टीम ने और लगातार 5 अवसर गंवाए हैं महाराष्ट्र की टीम ने। इस प्रकार से ये पहले हाफ की कहानी है। दूसरे हाफ की कहानी में एक बार फिर यदि महाराष्ट्र की टीम वापसी करना चाहेगी तो उसके रेडरों को निश्चित तौर पर सुपर टैकल के समय संभल करके खेलना होगा। दूसरी तरफ रेलवे की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जा रही थी मैच से पहले। कुछ हद तक महाराष्ट्र ने बहुत शानदार मुकाबला यहाँ पर दिखाया मेरे साथी कमेंटेटर संदीप जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मुकाबला दिखाया। महाराष्ट्र ने भी अच्छी फाइट की रेलवे के साथ, लेकिन जब जब सुपर टैकल ऑन था तब तक ये शिकार हो गए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मॅच 7चं लीड आहे, काही जास्त लीड नाही आहे। आणि फर्स्ट सेकंडला मरू नका, एवढं दोघा तिघा वरतीच मारायचं। प्लेयर खाली बसल्यावर लगेच उठून बॅक येत नाही, तर समोर ढेंगा पाळायचा आहे। ते घाबरलेत आपल्याला, ऍक्च्युली ते बोदरेशन खाली खेळतात, त्याचा फायदा तुम्ही घ्यायला पाहिजे। बस बस उठवा। बाहेर नाही, आतमध्ये कॅच। लक्षात ठेवा, तुला ते जायचं आपल्या दोघांचा कॉम्बिनेशन वेगळं आहे, एकच इधर
तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे दादरी को ऐसे उपायुक्त महोदय जी मिले हैं। मैं चाहूंगा कि खेलों के प्रति इनका प्यार लगाओ। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इनकी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें कि ऐसे उपायुक्त महोदय हमारे चरखी दादरी में है और खिलाड़ियों के लिए हमेशा ये कहा मेरे को रात को 12 बजे भी आप कॉल करना, कोई भी असुविधा हो। तो ऐसे महान उपायुक्त हमारे बीच में है। तो मैं अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से आदरणीय श्री श्यामलाल पूनिया जी, उपायुक्त चरखी दादरी, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे समापन के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्यामलाल जी पुनिया, बीच में अभी भाषण होगा। सर आइए, भगवान रूपी दर्शक साथियों को, खिलाड़ियों को, अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा को सर शुभ संदेश आदरणीय श्यामलाल जी पुनिया, उपायुक्त चरखी दादरी। सभी को मेरा नमस्कार। 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2022 के समापन समारोह में आज मंच पर उपस्थित माननीय श्री कृष्णलाल पंवार जी, माननीय सदस्य राज्यसभा श्री तेजस्वी जी गहलोत, अध्यक्ष राजस्थान कबड्डी संघ, श्री बलवान सिंह जी द्रोणाचार्य अवार्डी, श्री रणधीर सिंह जी, अर्जुन अवार्डी, श्री राजेश फोगाट जी, कुलदीप दलाल जी, वीरेंद्र फोगाट जी, तमाम टीम्स, उनके मैनेजमेंट, टीम मेंबर्स और मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और आज इस समापन समारोह में उपस्थित सभी दर्शकगणों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और दादरी वालों, एक बार अपने लिए ताली बजा लो कि आपने जिस तरह से एक खेल भावना का परिचय देते हुए, हालांकि हरियाणा की टीम जो आपकी चहेती टीम थी वो फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी हमें जो जूरी का निर्णय है उसका सम्मान करना सीखना होगा, तभी हमारा राज्य, हमारा देश खेल जो जगत है उसका गुरु बन पाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूं और आप सबों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने दादरी की इस पावन धरती पर इस खूबसूरत आयोजन के आप साक्षी बने। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हम और अधिक ऐसे आयोजन कर पाए ताकि हमारा जिला और अधिक प्रगति करे। मैं किसी भी टीम मैनेजमेंट को, किसी भी टीम खिलाड़ी को, दर्शक को कोई यदि थोड़ी बहुत भी या ज्यादा असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जिला प्रशासन ने, जो भाई कुलदीप दलाल जी हैं, फोगाट जी हैं, इनके साथ मिलकर आपको एक बेहतर मेजबानी देने का प्रयास किया है। तो मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस खूबसूरत आयोजन में अपना प्रतिभाग दिया। आपका समय शुभ हो, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, बड़े सुंदर शब्दों में अपने जिम्मेवारी को निभाया सर। 4 दिन से सारा परिवार, बहुत अच्छा खेल प्रमोटर परिवार है। धन्यवाद करते हैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्यामलाल जी पुनिया, उपायुक्त चरखी दादरी। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के सभी पदाधिकारियों से, आदरणीय कृष्णलाल जी पंवार, राज्यसभा सांसद, अध्यक्ष अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, हमारे आज के इस दिन के मुख्य अतिथि समापन के आदरणीय श्यामलाल जी पुनिया, उपायुक्त चरखी दादरी को सम्मानित करेंगे स्टॉल के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर। साथ में तेजस्वी जी गहलोत साथ में रहेंगे और आदरणीय कुलदीप जी दलाल, महासचिव अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, राजेश जी फोगाट, अध्यक्ष कबड्डी संघ दादरी और आदरणीय वीरेंद्र जी फोगाट, मेंबर अमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्यांतर के बाद का फिर से मैं सर करवाइए, बिल्कुल आप अधिकृत हैं, लोग भी, दर्शक भी। हाफ टाइम के बाद का मैच फिर शुरू होता हुआ। स्कोर है 20-13 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे की तरफ से पवन सहरावत। हरियाणा एमेचर कबड्डी फेडरेशन, कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, बहुत ही शानदार ये इवेंट इन्होंने यहाँ पे करवाया। भाई कुलदीप दलाल जी के नेतृत्व में ये पूरा इवेंट चल रहा है। हम
पूरे तमाम दर्शकों की तरफ से भाई कुलदीप दलाल, महासचिव हरियाणा एमच्योर कबड्डी एसोसिएशन, उनका धन्यवाद करते हैं तमाम दर्शकों के तरफ से। जर्सी नंबर 1 में कैप्टन ऑफ द महाराष्ट्र टीम रेड पूरी की और अपना बिना अंक लिए वापस एक बार फिर पवन सहरावत रेलवे की तरफ से। देखते हैं किस प्रकार से पवन सहरावत अपने इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। 20-13 के मुकाबले में पवन सहरावत की टीम, इंडियन रेलवे की टीम अभी भी लीड करती हुई इस फाइनल मुकाबले में। नेशनल का फाइनल मुकाबला, एक खिलाड़ी सेल्फ आउट, कैप्टन ऑफ द टीम सेल्फ आउट, बैकलाइन से बाहर हो गए और पवन सहरावत बार बार ट्राई करते हुए, जंप करते हुए। देखते हैं मुकाबले में कितने पॉइंट मिलेंगे। काउंटिंग अभी भी जारी, तीनों ऑफिशियल आपस में बात करते हुए। ऑफिशियल का इशारा देखते हैं किस प्रकार का रहता है और अभी ऑफिशियल के और बहुत ही 2-3 पॉइंट सुपर रेड का इशारा, बहुत ही शानदार सुपर डुपर रेड पवन सहरावत के द्वारा जी। और अब 6 नंबर की जर्सी में अकरम सादिक खान, ये डिफेंडर है, लेकिन अब ऑल आउट के खतरे के मुहाने पर महाराष्ट्र की टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन जीत में, लीड में तब्दील नहीं कर पाए इस मुकाबले को। अब 2 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद, फिर चले हाई फ्लायर पवन सहरावत। मैंने वो लीड में तब्दील नहीं कर पाया। और बहुत शानदार प्रदर्शन पवन सहरावत के द्वारा, दावा किया है अंक का और एक खिलाड़ी 2+2 4 पॉइंट ऑल आउट लगा दिया है। एक समय लग रहा था कि इंडियन रेलवे की टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और लगातार कमजोरियों पर प्रहार करती हुई इंडियन रेलवे की टीम 27-13 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे। 27-13 के मुकाबले रेलवे की टीम इस मुकाबले में बढ़त बनाए हुए है और डू और डाई रेड में आकाश संतोष कोशिश प्रयास करते हुए और राइट कॉर्नर की भूमिका में रविंद्र पहल बिंदा और इधर नितिन रावल लेफ्ट कॉर्नर में और सुनील प्रवेश की जोड़ी विरोधी की कमर तोड़ी। यह है परवेश बेसवाल दोस्तों, नोट कर लीजिए इस खिलाड़ी का नाम। और अब है मोहित गुलिया एक बार फिर। महाराष्ट्र की टीम युवा जोश से लवरेज, बिल्कुल पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है और चमचमाती ट्रॉफी पे हक जताने का अभी भी मादा रखती है महाराष्ट्र की टीम। इंडियन रेलवे अनुभवी टीम जो अवश्य है, लेकिन महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं शानदार, दोनों रेडर्स ने, चाहे वो मुस्तफ़ा की बात हो और चाहे आकाश संतोष की बात हो, बिल्कुल भी मैच को छोड़ने के मूड में नहीं है। चाहे हालांकि अंतर चाहे ज़्यादा रहा हो, लेकिन फिर भी आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, हौसले से लड़ेंगे, जज्बे से लड़ेंगे, साहस से लड़ेंगे। जर्सी नंबर 3 में असलम मुस्तफ़ा इनामदार। देखते हैं किस प्रकार से रविंद्र पहल, परवेश भैंसवाल और सुनील भैंसवाल की जोड़ी, नितिन रावल लेफ्ट कॉर्नर और विकास कंडोला, रोहित गुलिया और पवन सहरावत। देखते हैं किस प्रकार से अंक लेने में लेकिन नाकामयाब रहे। एक बार फिर पवन सहरावत, बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिभा के धनी पवन सहरावत अपनी टीम को अच्छी खासी लीड दिलाए हुए हैं अभी तक, लेकिन महाराष्ट्र के खिलाड़ी भी लगातार टैकल करने का प्रयास करेंगे, बार बार अंक हासिल करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते आगे बढ़ने के लिए रेलवे को। जिस प्रकार से आप रेड, पिछली रेड में भी देखा, अब की रेड में भी देख रहे हैं, बहुत ही शानदार पीछा करने का प्रयास करेंगे जी अजय जी। और फिर रेड पर है महाराष्ट्र टीम कैप्टन शंकर भीमराज, वो मान्यता प्राप्त रेडर रही है, जाकर के रेड को वैलिड करने का प्रयास किया, वैलिड किया, बोक लाइन को क्रॉस किया और सुरक्षित अपने कोर्ट में लौटना मुनासिब समझा और बगैर कोई अंक लिए सुरक्षित अपने कोर्ट में लौटे। और डू और डाई रेड पर विकास खंडोला आए और बड़ा शिकार किया। असलम ईमानदार को बाहर जाना होगा, एक अंक का और इजाफा होते हुए 29-13 अब
रेलवे की टीम इस मुकाबले में एक तरफा बढ़त बनाती हुई। यदि महाराष्ट्र को वापसी करनी है तो मल्टी पॉइंट रेड लगानी होगी। राहुल 5 नंबर की जर्सी में रेड लगाते हुए, और नितिन रावल ने एडवांस टैकल करने का प्रयास किया, नाकामयाब प्रयास किया और खामियाजा भुगतना होगा। बाहर जाएंगे। फिर रेड पर है पवन सहरावत। पवन सहरावत बिल्कुल अपनी टीम को लीड करते हुए कैप्टन इंडियन रेलवे के पवन सहरावत प्रो कबड्डी में लगातार 3 टाइम बेस्ट रेडर रहे हैं पवन सहरावत। इस बीच हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, सिलेक्शन कमेटी के सदस्य श्री असन कुमार सांगवान, ई भास्कर और श्री अशोक शिंदे जी, वो भी लगातार बने हुए हैं। अब की बार पवन सहरावत को पूरी की पूरी डिफेंस उमड़ पड़ा और रोकने में कामयाब महाराष्ट्र। बिल्कुल भी महाराष्ट्र पीछा छोड़ने वाले नहीं है, अंत तक लड़ाई लड़ने का मादा रखते हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी। जर्सी नंबर 4 में आकाश संतोष एक बार फिर बहुत ही गजब का मैच इन्होंने, चाहे क्वार्टर फाइनल का मैच हो, चाहे सेमीफाइनल का मैच हो, और फाइनल के मुकाबले में भी बिल्कुल मैच को छोड़ने के मूड में नहीं है और बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार, लड़ाई लड़ने के तैयार, हौसले और जज्बे के साथ जी। और फिर रेड पर है विकास खंडोला। कबड्डी हरियाणा.com के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और क्यों ना हो, हिंदुस्तान का पहला ये चैनल है जिसने कबड्डी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया। पहली बार लाइव संदीप न्योली जी के सौजन्य से हरियाणा प्रदेश के अंदर देखने को मिला, जिससे ये हमारा कबड्डी का खेल आज विश्व के मानचित्र पर बहुत ऊंची लोकप्रियता बना चुका है। बहुत बहुत बधाई भाई संदीप न्योली और उनके चैनल की तमाम सभी साथियों को। इस एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा द्वारा आयोजित 69वीं सीनियर नेशनल कितने पॉइंट हैं गिनती कर लीजिए। ये है असलम ईमानदार, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा को के नारे को सत्य साबित करते हुए अपनी टीम के लिए अंक अर्जित किए। बेहतरीन ये मुकाबला। अभी मैच में बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्तों। महाराष्ट्र की टीम दम रखती है वापसी का। जिस प्रकार हरियाणा बढ़त में आ गया था, उसके बावजूद महाराष्ट्र ने ये दिखा दिया था कि वो वापसी करने का दम रखते हैं और इस खिताबी मुकाबले को ऐसे ही नहीं गवाएंगे। आकाश संतोष एक बार फिर अपनी टीम के लिए सुपर टैकल ऑन है, लेकिन आकाश संतोष मादा रखता है तीनों के तीनों खिलाड़ियों को ऑल आउट देने का, रेलवे को ऑल आउट देने का मादा आकाश संतोष और असलम ईमानदार दोनों रखते हैं। महाराष्ट्र के खिलाड़ी दर्शकों के खचाखच भरे हुए स्टेडियम में वाह लूटने का प्रयास आकाश संतोष और असलम ईमानदार ने किया। आगे बढ़ के टच करने का प्रयास किया था, लेकिन सेल्फ आउट का शिकार हो गए। कई बार होता है, स्पीड में अंक लेने का प्रयास किया था, अपनी टीम को वापसी का मौका देने का प्रयास किया था। एक बार फिर रोहित गुलिया, जिस प्रकार से रेलवे आगे का मैच खेलना चाहती है, रोहित गुलिया धीरे धीरे कदमों से अपना रेड पूरी करने का प्रयास करते हुए। रोहित गुलिया डोज के खिलाड़ी हैं, ताकत के खिलाड़ी हैं, लेकिन रेड पूरी करके वापस अपने कोर्ट में जाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर 1 बनाम 4 का मुकाबला होगा और रेड करेंगे जर्सी नंबर 1 के कैप्टन ऑफ द टीम शंकर भीमराज। अपनी टीम के लिए खुद बीड़ा उठाया है 4 के डिफेंस में। किस प्रकार से शंकर भीमराज बिल्कुल भी हर रेड डू और डाई महाराष्ट्र की तरफ से होगी। अब वापसी का जरूर प्रयास अवश्य करेंगे। मैच बहुत दूर नहीं है। नेशनल कबड्डी में आप बिल्कुल भी इस अंतर को पाटने के लिए हौसला रखते हैं तो बिल्कुल अंतर पाट सकता है, उसी का प्रयास कर रही है महाराष्ट्र। बार बार अपना जी जान झोंकने का काम कर रही है महाराष्ट्र जी। और फिर चले 7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी रोहित गुलिया। सीजन 8 में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग में अच्छा खासा प्रभावित किया। रोहित आए और अंक लेकर के रोहित गए। इस बार नियंत्रण नहीं रख पाए शंकर भीमराज और एडवांस टैकल करने के प्रयास में 1 अंक का खामियाजा भुगतना पड़ा। असलम ईमानदार उस तूफान का नाम है जो विरोधी कोर्ट में पहुंचकर सनसनी फैलाने का कार्य करता है। और बेहतरीन मुकाबला, मैच में बहुत कुछ बचा हुआ है। 17-33 असलम ईमानदार कोशिश प्रयास करते हुए और आकाश संतोष ने अच्छा सहयोग किया असलम ईमानदार का। इस बार सुरक्षित अपने कोर्ट में लौटना मुनासिब समझा और टाइम आउट लिया गया है महाराष्ट्र की तरफ से।
टाइम आउट के दौरान कोच की बातें आपको सुनवाते हैं। ऐसे करना यार, ॲडव्हान्स मारतोय, लीड त्यांच्याकडे मारतोय तो आता. मॅच निघू शकते जर तुम्ही डेअरिंग केली, दाखवली तर यार तुलाच मारायची रेड मगाशी दोघात यार तिघात. चलो. और के बाद का खेल आगे बढ़ता हुआ, टाइम आउट जिस प्रकार से श्याम की चाय और बड़े लोगों की राय लेना ज़रूरी है, उसी प्रकार टाइम आउट लेना भी कबड्डी के अंदर बहुत ज़रूरी है। इस दौरान टीम का कोच जीत का गुरु मंत्र देता है, लेकिन देखने वाली ये बात होगी कौन सी टीम इस टाइम आउट का फ़ायदा उठा पाती है। फिलहाल 33-17 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे। रोहित गुलिया रेड की औपचारिकता पूरी की, बुकलाइन को क्रॉस किया और सुरक्षित अपने कोर्ट में जाना मुनासिब समझा। एंड लाइन के पास जाकर के समय जाया करने का प्रयास रोहित गुलिया के द्वारा, और अब असलम ईमानदार भी ये समझ चुके हैं कि जर्सी नंबर 5 के राहुल अब महाराष्ट्र की तरफ से अपनी टीम के लिए अगली रेड करते हुए बिल्कुल लास्ट लाइन तक रेड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही शानदार रविंद्र पहल ने दोनों एंकल होल्ड किया और रेडर को बिल्कुल भी अंक लेने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन रेडर को हिलने नहीं दिया और अंक लेने में कामयाब इंडियन रेलवे। एक बार फिर रोहित गुलिया को बार बार कैप्टन मौके दे रहे हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। आपकी टीम अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। इंडियन रेलवे जब तक आखिरी 5 मिनट का समय जब तक नहीं बच जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। वापसी का प्रयास, वापसी का दमखम और मादा रखने वाली महाराष्ट्र, जिस प्रकार से हरियाणा के साथ पलटवार किया था, पलटवार में माहिर, जर्सी नंबर 3 में असलम मुस्तफ़ा एक बार फिर अपनी टीम के लिए अंक लेने का अवश्य प्रयास करेंगे। असलम मुस्तफ़ा देखते हैं किस प्रकार से इस रेड को आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, उनको पता है मल्टीपल पॉइंट लेकर आने होंगे और अपनी टीम को वापसी मैच में दिलवानी होगी। इसके लिए मल्टीपल पॉइंट चाहिए। असलम मुस्तफ़ा को मालूम है कहां से अंक बटोरना है। रविंद्र पहल के नीचे से बिल्कुल भी अंक बटोरना नहीं चाहेंगे। देखो किस प्रकार से अंदर, लेकिन फिर शिकार हो गए असलम मुस्तफ़ा। इंडियन रेलवे का ज़बरदस्त डिफेंस है और उसमें फंस गए और अपना पॉइंट गंवाया, अंक मिला इंडियन रेलवे को। महाराष्ट्र के 3 खिलाड़ी अभी भी बीच मैदान में और रेड की भूमिका में होंगे। फिर शायद रोहित गुलिया, कैप्टन ने रोहित गुलिया को आदेश दिया। जी सर। और अब डू और डाई रेड में रोहित गुलिया कोशिश प्रयास करते हुए रेलवे की टीम धीरे धीरे अब इस मुकाबले में बहुत आगे निकलती हुई। महाराष्ट्र की टीम यदि वापसी करना चाहती है तो हर रेड डू और डाई रेड की तरह खेलना होगा और एक एक अंक लेना अब ओ चाटने के समान होगा। और सुपर टैकल 2 अंक लेने में कामयाब रहे। इस बार रोहित गुलिया को बाहर जाना होगा और रिवाइवल हुआ है 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आकाश संतोष का रिवाइवल हुआ 6 के डिफेंस में। बोनस ऑन है, कोशिश प्रयास, लेकिन रविंद्र पहल के नीचे से बोनस लेना आसान बात नहीं है। उधर पवन सहरावत भी अच्छा एंकल होल्ड कर लेते हैं, इसीलिए आकाश संतोष ने संतोष किया, अपनी रेड को वैलिड किया, बॉकलाइन क्रॉस किया और सुरक्षित अपने कोर्ट में बगैर अंक लिए लौटे। विकास खंडोला आज बहुत शानदार प्रदर्शन, इससे पहले के मुकाबले में भी अंक और बहती हुई गंगा में हाथ धोया। विकास खंडोला को भी अंक प्राप्त हुआ। फिर चले आकाश संतोष, 7 का फुल हाउस। स्कोर की तरफ एक नज़र लिए चलता हूँ। 36-19 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के पक्ष में ये मुकाबला 17 अंकों की विशाल बढ़त कही जा सकती है, ये रेलवे के पक्ष में है। लेकिन कबड्डी अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अंतिम रेड तक ये नहीं कह सकते कौन टीम जीतेगी। फिलहाल कबड्डी हरियाणा.com के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस प्रतियोगिता को कवरेज करने में देखने के लिए। मेरे साथी कमेंटेटर संदीप जी। जी, पवन सहरावत अब रेड
के ऊपर, लेकिन रेड जिस प्रकार से टाइम आउट बाय महाराष्ट्र, देखते हैं किस प्रकार से महाराष्ट्र के कोच क्यों लेट आहे मग करायची का थांबवायची का काय वाटतं तुला मला सांग काय करायचं स्लो करू ना मॅच कशाला जास्त लीड आहे ठीक आहे म्हणून बोलतो इंजुरी होऊन घेऊ नको. अटॅक तू काय करतो म्हणजे टनला दाखव हात मारतोय आणि ती बैठी सोड, तू त्याच्याकडे बघून बैठी मारतोय. जी, महाराष्ट्र के सिर्फ 3 खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं और जर्सी नंबर 4 के अक्षय रेड के ऊपर महाराष्ट्र की तरफ से बिल्कुल परवेश भैसवाल को टच किया, रनिंग किक करने का प्रयास किया था, कामयाब रहे अक्षय और परवेश भैसवाल को आउट किया, अपनी टीम के लिए अंक लिया. अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि पीछे चल रहे हैं तो उनको जल्दी से अपनी रेड पूरी करनी चाहिए, लेकिन आकाश अभी भी अक्षय अपनी टीम के लिए 1 अंक लेने में कामयाब. देखते हैं किस प्रकार से पवन सहरावत कैप्टन अपने साथी खिलाड़ी आकाश कंडोला जी को भेजते हुए. आकाश कंडोला छोटे नाटे कद के, लेकिन बहुत ही चतुर चालाक, जिस प्रकार से अपने कैप्टन की गाइडलाइन के ऊपर रेड करते हुए बिल्कुल टहलते हुए अपनी रेड को पूरी करेंगे जी. और 30 सेकंड का समय अवश्य 28-29 सेकंड का समय ज़रूर गंवाएंगे, उसके बाद ही अपनी रेड को कंप्लीट करेंगे. अब इंडियन रेलवे समझ चुकी है कि मैच अपनी तरफ झुक चुका है. हाफ टाइम से बाद का मैच चलता हुआ एक बार फिर जर्सी नंबर 4 में आकाश संतोष, पिछली बार संतोष बिना नंबर लिए संतोष करना पड़ा था, अब की बार देखते हैं कहाँ तक अंदर तक घुसने का प्रयास अवश्य करेंगे. आखिरी रेड तक पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, दमखम रखते हैं, लेकिन बोनस का प्रयास, बोनस लेने में नाकामयाब. अब एक बार फिर पवन सहरावत. जी सर. पवन सहरावत डू और डाई रेड है 4 के डिफेंस में. अब इसमें रेड में रोमांच से भरी हुई ये रेड दर्शकों का उत्साह देखते हुए बनता है. और पवन सहरावत, हाई फ्लायर पवन सहरावत आए और 1 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी को शंकर भीमराज को आसानी से टैकल किया और 1 अंक का इजाफा इंडियन रेलवे के स्कोर में होता हुआ अब स्कोर है 37-20 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे. 17 अंकों की विशालकाय बढ़त कही जा सकती है रेलवे के पक्ष में. और आकाश संतोष पिछली रेड एंटी रेड लगाई थी और इस बार भी बोनस का अटेम्प्ट जरूर किया है. और अब आखिरी 3 मिनट का समय इस मुकाबले में बचा हुआ है. हमारे निर्णायक मंडलगण की उंगलियों से साफ ये जाहिर होता हुआ, उनकी उंगलियां इस बात का संकेत करती हुई कि अब इस मुकाबले में 3 मिनट से भी कम का खेल बकाया है. और इंडियन रेलवे की टीम एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा द्वारा आयोजित 69वीं सीनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में खिताब के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई है. वो जानते हैं कि अब खिताब बिल्कुल उनके नज़दीक है, विजयश्री उनके द्वार पर खड़ी है और हज़ारों दर्शक आज साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे इस 69वीं सीनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में. एक बार फिर आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत. कबड्डी हरियाणा.com के साथ जुड़ने के लिए मेरा पुनः निवेदन आप सभी से कि हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर बजाइए ताकि अगली प्रतियोगिता के बारे में आपको अवगत कराया जाए. रोहित गुलिया एक बार फिर सुपर टैकल ऑन महाराष्ट्र के लिए. लेकिन जिस प्रकार से इस खचाखच भरे हुए स्टेडियम में दर्शक बिल्कुल भी आखिरी रेड तक देखना चाहेंगे, आखिरी इवेंट तक देखना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक बड़े उत्साह से खेल रहे हैं. पता नहीं कौन खिलाड़ी किस इवेंट में किस प्रकार का प्रदर्शन कर जाए, बिल्कुल भी सांस रोक के बैठे हुए हैं. हालांकि पल्ला जरूर इंडियन रेलवे का भारी है, फिर भी दर्शक ग्राउंड को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं. इससे इनके लगाव का पता चलता है, कबड्डी के लगाव का पता चलता है. और हमारे ऑनलाइन जो लाखों दर्शक हैं वो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल मैच में आखिरी एक्शन तक टिके रहेंगे, ऐसा आशा और भरोसा रखते हैं हमारे तमाम एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के पदाधिकारी और इंडिया की टीम के जो सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे बैठी हुई है. श्रीमान असन कुमार सांगवान जी द्रोणाचार्य अवार्डी और अर्जुन अवार्डी, उनके साथ ई भास्करन इंडियन कबड्डी टीम के कोच और अशोक शिंदे जी अर्जुन अवार्डी हैं. तमाम खिलाड़ियों पर पैनी दृष्टि रखे हुए हैं. ये मुकाबला मंच पर आसीन तेजस्वी गहलोत डू और डाई रेड है
माननीय कृष्णलाल पवार जी, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद माननीय कुलदीप दलाल जी, आप सबकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में बहुत शानदार व्यवस्था, बहुत शानदार, चाहे खाने की बात की जाए, चाहे खिलाड़ियों के ठहरने की बात की जाए, और ये मैच समाप्त हुआ। इंडियन रेलवे 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष वर्ग की चैंपियन रही है। महाराष्ट्र रनर अप रहा, गोवा और हरियाणा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। ये कहानी है 69वीं सीनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कबड्डी हरियाणा.com के साथ साथ जुड़ने के लिए पुनः आपसे निवेदन, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके से लेते हैं इजाज़त मेरे साथी कमेंटेटर संदीप जी। जी बिल्कुल जी, ये दादरी शहर में 69वीं सीनियर मेंस नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप एमचोर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में करवाई गई, और इसका श्रेय जाता है हमारे छोटे भाई कुलदीप दलाल जी, महासचिव हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन के जो महासचिव हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा शानदार मैनेजमेंट किया और शानदार सभी ऑफिशियल्स का ध्यान रखा, खिलाड़ियों का ध्यान रखा, और तमाम जो दर्शक हैं वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े और इस खेल से जुड़े। कबड्डी जगत में जो आगे ले जाने का काम किया था श्री जनार्दन सिंह गहलोत ने, उनके सपुत्र तेजस्विनी गहलोत हमारे बीच में लगातार 4 दिन से बने हुए। आज का अंतिम मुकाबला इस बीच समाप्त हुआ। इंडियन रेलवे फर्स्ट और महाराष्ट्र रनर अप रही है इस टूर्नामेंट में। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट आप तमाम